हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो इतने फंक्शंस जो हमने सॉल्व किए डिफरेंशिएशन के जो टाइप्स है, कंपोजिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और पैरामीट्रिक फंक्शन, इतने टाइप्स के फंक्शंस को आप कैसे पहचानोगे कि कौन से टाइप से हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्योंकि इतने सारे फंक्शंस और क्वेश्चन आपका सिर्फ इतना रहेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप कैसे पहचानोगे कि हर एक को कैसे अलग अलग वे से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंपोजिट फंक्शन कि कंपोजिट फंक्शन आप कैसे पहचानोगे। कंपोजिट फंक्शन, ये एक्चुअली कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? कंपोजिट फंक्शन ये हम इसमें मोस्टली चेन रूल ही अप्लाई करते हैं। चेन रूल जो हम लोग अप्लाई करते हैं ये कंपोजिट रूल में, कंपोजिट फंक्शन में ही अप्लाई करते हैं। समझ में आया? जैसे एक एग्जाम्पल में कंपोजिट फंक्शन में आप लोगों को लिख के बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास रूट x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x क्या है? ये कंपोजिट फंक्शन है। कैसे कंपोजिट फंक्शन है? बिकॉज यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सिर्फ रूट x होना चाहिए था, बट रूट तो है, बट x के प्लेस पे क्या आ रहा है? x के प्लेस पे x प्लस 1/x आ रहा है। तो ये जो x प्लस 1/x है, इसके अंदर क्या है? कंपोजिट फंक्शन है। मींस x के प्लेस जो लेगा वो क्या हो जाता है? आपका कंपोजिट फंक्शन हो जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म पहले हम लिखेंगे लेट y इक्वल टू रूट x प्लस 1/x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, therefore dy by dx is equal to। अब यहाँ पे क्या है, मैंने अभी बताया जैसे यहाँ पे सिर्फ क्या होना चाहिए था? x होना चाहिए था, लेकिन x के प्लेस पे क्या आया है? x के प्लेस पे x प्लस 1/x आया है। और मेन फॉर्मूला यहाँ पे क्या है? रूट का है। मीन्स हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? यहाँ पे हम लोग रूट x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ रूट x होता है 1/2 रूट x। तो यहाँ पे मतलब क्या अप्लाई करेंगे? 1/2 रूट x, बट x के प्लेस पे क्या है? x प्लस 1/x है, तो x प्लस 1/x, तो x के प्लेस पे x प्लस 1/x है, तो हम क्या करना है? x की प्लेस जिसने लिया है उसका डेरिवेटिव हमको वापस से निकालना है, दैट इज x प्लस 1/x x के प्लेस पे आया है, इसलिए हम लोग इसका डेरिवेटिव क्या कर रहे हैं? वापस से निकाल रहे हैं। तो कंपोजिट फंक्शन यहाँ पे क्या है? कंपोजिट फंक्शन x के प्लेस पे जो आता है उसी को ही कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। तो अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं हम लोग। 1/2 रूट x प्लस 1/x and derivative of x is 1, derivative of x is 1 and derivative of 1/x is minus 1/x square, therefore dy by dx is equal to 1 by, अब यहाँ पे इसको हम और सिंपलीफाई कर देते हैं, तो 1/2 रूट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x स्क्वायर प्लस 1/x, सॉरी ये सिर्फ 1 है, 1/2 रूट x स्क्वायर प्लस 1/x एंड ये भी क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अगर आप इसको और सिंपलीफाई करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ तक भी आपका आंसर करेक्ट है, यहाँ तक भी आपका आंसर करेक्ट था। ओके, तो ये क्या हो गया? हमारा कंपोजिट फंक्शन हो गया, कंपोजिट फंक्शन। ओके, तो कंपोजिट फंक्शन कैसे पहचानना है? x के प्लेस पे जो भी फंक्शन आएगा उसको वापस से हमको डिफरेंशिएट करना है, और सबसे पहले हमें क्या देखना है कि मेन फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे मेन फॉर्मूला क्या है? रूट का है, मींस यहाँ पे हम रूट x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और x के प्लेस पे जो फंक्शन आ रहा है उसको हमको वापस से डिफरेंशिएट करना है। ओके, अब जो नेक्स्ट टाइप है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से हमको कैसे सॉल्व करना है? जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशंस है। कौन से 3 कंडीशंस है? नंबर 1 फंक्शन रेज टू फंक्शन, फिर उसके बाद 2 और मोर फंक्शंस इन मल्टीप्लिकेशन, और थर्ड था हमारा 2 और मोर फंक्शंस इन डिवीजन। जब ये 3 कंडीशन रहेंगे तो हमको क्या करना है? वहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है।
अब आपको आगे नहीं कर रहा हूँ शॉर्ट में, बिकॉज हमने हमारे जो लॉगरिथमिक फंक्शन और जो प्रीवियस लेक्चर है उससे मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया। फिर वापस से डिफरेंशिएट यहाँ पे बता देता हूँ शॉर्टकट में कि तीन चीजें आपको कौन से तीन कंडीशन है मेन, फंक्शन रेज टू फंक्शन, फिर सेकेंड क्या था टू और मोर फंक्शन इन मल्टीप्लिकेशन, और थर्ड क्या था टू और मोर फंक्शन इन डिवीजन। जब ये तीन कंडीशंस अप्लाई होंगे तो ही जाकर हमको क्या करना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है। जैसे मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आपको बता देता हूँ। एग्जांपल जैसे x रेज टू x हो गया, तो x रेज टू x इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो कैसे पता चल रहा है कि यह लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, बिकॉज यहाँ पे फंक्शन रेज टू फंक्शन आ रहा है। तो इससे हम लोग क्या पहचानेंगे, तो इससे हम लोग पहचानेंगे कि ये क्या हो गया, ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हो गया। क्यों, बिकॉज ये फंक्शन रेज टू फंक्शन हो गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लेट y is equal to x raised to x। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व करना रहता है हमको, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये फर्स्ट स्टेप होता है हमारा, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा ये, therefore log y is equal to log x raised to x। अब यहाँ पे log का log अप्लाई होगा, log एक्सपोनेंट, तो log ऑफ एक्सपोनेंट से क्या हो जाएगा, log y is equal to ये जो पावर है बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा x log x। ये क्या होगा, सिंपलीफाई होगा। सिंपलीफाई होने के बाद हमको क्या करना है, इसको डेरिवेट करना है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ log y। यहाँ पे देखो अभी क्या है, वापस से कंपोजिट फंक्शन हो गया, बिकॉज यहाँ पे x होना चाहिए था, x के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे y है। तो डेरिवेटिव ऑफ log y क्या हो जाएगा, 1 by y dy by dx is equal to x log x। यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूटिलिटी अप्लाई करेंगे। तो x डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ x। यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, तो x डेरिवेटिव के बाहर तो h किस रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ log x is 1 by x प्लस यहाँ पर भी log x क्या है, डेरिवेटिव के बाहर है, तो हम इसको ऐसे से लिखेंगे log x एंड डेरिवेटिव ऑफ x is 1। यहाँ पे x एंड x कैंसिल, तो क्या बाकी बचा हमारे पास, 1 प्लस log x दैट इज 1 by y dy by dx। बट हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें सिर्फ dy by dx चाहिए। तो dy by dx is equal to वो y यहाँ पे डिवीजन में, यहाँ पे आके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो y 1 प्लस log x, और ये y के पहले हमको क्या करना है, वापस से ये y की वैल्यू क्वेश्चन में पहले मेरे को इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ये x रेज़ टू x 1 प्लस log x, तो ये क्या हो गया, फाइनल आंसर। ये क्या होगा, हमारे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की टोटल तीन कंडीशन है, तो जब ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो और जब ये तीनों कंडीशन आएंगे तो क्या कंपेयर करना है, ये लॉगरिथमिक वे ऑफ डिफरेंशिएशन हमको सॉल्व करना है। तो हमारा सेकंड टाइप होगा, जिसमें आप लोग बताया कि सेकंड टाइप कैसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट टाइप है हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे पहचानेंगे, ये इसको हमको इम्प्लिसिट वे ऑफ डिफरेंशिएशन सॉल्व करना है। जैसे नॉर्मली हमारा फंक्शन कौन से फॉर्म में रहता है, y is equal to f of x, जो हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं, या फिर कंपोजिट ये कंपोजिट फंक्शन होता है, वो कौन से फॉर्म में रहता है, y is equal to fx के फॉर्म में रहता है। बट ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन आपका f of x y is equal to 0, या फिर f of x y is equal to constant, मींस f of x y is equal to 0 या फिर f of x y is equal to constant। जब इस फॉर्म में आपका फंक्शन रहेगा, तो कैसे इस फॉर्म में फंक्शन है, तो आपको क्या समझ में आना चाहिए कि क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। y is equal to fx फॉर्म में रहेगा तो वो इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं होगा। इम्प्लिसिट फंक्शन की कंडीशन क्या है कि f of x y is equal to 0 और f of x y is equal to k, इस फॉर्म में आपका फंक्शन रहेगा, तो क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन। और आप लोगों की लैंग्वेज में जिसके आप बोलेंगे, जैसे यहाँ पे क्या था,
y इज इक्वल टू एफ एक्स, मीन्स y आपका एक साइड में है, बाकी जो x के फॉर्म में फंक्शन है वो राइट हैंड साइड पे है। और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आपका मिक्सचर ऑफ एक्स वाई रहेगा, मीन्स x और y दोनों एक साथ मिक्स रहेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आना चाहिए कि x और जब एक साथ मिक्स रहेंगे तो क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। तो इंटीग्रेटेड फंक्शन का एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ। एग्जांपल जैसे x रूट x प्लस y रूट y इज इक्वल टू a रूट a। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म है, यहाँ पे देखो क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू k, इस फॉर्म का फंक्शन है। मींस इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन से सॉल्व करेंगे। हम लोग x भी y भी दोनों एक साथ आ रहा है, तो जब दोनों एक साथ रहेगा और y के फॉर्म में रहेगा, y इज इक्वल टू f ऑफ x के फॉर्म में नहीं रहेगा, तो या नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या करना रहता है हमको, इम्प्लिसिट फंक्शन में हमको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना रहता है। तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने से पहले इसको हम क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, बिकॉज़ x रूट x दोनों x का ही फॉर्म है, y रूट y पूरा y का फॉर्म है, और a रूट a ये भी पूरा a के फॉर्म है। तो ये पूरे को हम क्या करेंगे, एकदम सिंपलीफाई कर देंगे। सिंपलीफाई कैसे होगा, ये रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। तो x इंटू एक्स रेज टू हाफ प्लस y इंटू वाई रेज टू हाफ a इंटू a रेज टू हाफ। तो अब यहाँ पे जब बेस सेम रहता है तो पावर का एडिशन होता है। तो बेस यहाँ पे सेम, तो पावर का एडिशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 प्लस y 1 प्लस 1/2, यहाँ पे इसका पावर कुछ नहीं, मीन्स पावर 1 है, और यहाँ पे 1 प्लस 1/2। तो 1 प्लस 1/2 क्या होगा, 1 प्लस 1/2 इज नथिंग बट 3/2, 2 1 2 2 प्लस 1 3। तो x रेज टू 3/2 प्लस y रेज टू 3/2 इज इक्वल टू a रेज टू 3/2। अब ये सिंपलीफाई हो गया। सिंपलीफाई होने के बाद अब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट with respect to x, therefore x रेज टू 3/2 कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, वहाँ पे x रेज टू n अप्लाई होगा। तो x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू x रेज टू n माइनस 1, यहाँ पे n के प्लेस में 3/2 है, तो n इंटू x रेज टू n माइनस 1 प्लस y रेज टू 3/2, इसलिए भी x रेज टू n ही अप्लाई करेंगे, बट x के प्लेस पे यहाँ पे क्या आया है, y, तो y को क्या हो जाएगा, y यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा। तो इसका हमको डेरिवेटिव वापस से निकालना है, तो 3/2 और y रेज टू 3/2 माइनस 1, और x के प्लेस पे y आया है, तो y का डेरिवेटिव वापस से दैट इज dy/dx इज इक्वल टू, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देयरफॉर 3/2 x स्क्वायर बाय 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, ये 2 1 जा 2, तो 3 माइनस 2 दैट इज 1, x रेज टू 1/2 प्लस 3/2, यहाँ पे अगेन y रेज टू 1/2 dy/dx इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, तो हमको इस फंक्शन में dy/dx वाला पार्ट हमको एक साइड रखना है और बाकी के पार्ट को अदर साइड पे ट्रांसफर कर देना है। देयरफॉर 3/2, और ये जो रूट है, सॉरी पावर है, पावर हाफ हम रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रूट y dy/dx इज इक्वल टू माइनस 3, यहाँ पे प्लस में था, राइट हैंड में ट्रांसफर होगा माइनस होगा, माइनस 3/2 ये भी रूट x, रूट कहाँ से हो गया, पावर हाफ को हमने रूट x में ट्रांसफर कर दिया। अब ये 3/2 कैंसिल, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू माइनस रूट x अपॉन रूट y which is equal to रूट x/। तो सवाल मुझे इसमें क्या करना है, इसमें हमको ये ध्यान में रखना है कि इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या रहेगा, x और y दोनों एक साथ रहेंगे, और अदर फंक्शंस जो रहेंगे उसमें क्या रहेगा, y के फॉर्म में आपका फंक्शन रहेगा, और इम्प्लिसिट फंक्शन में आपका फंक्शन रहेगा f ऑफ xy इज इक्वल टू 0 या फिर f ऑफ xy इज इक्वल टू k। तो जब इस टाइप का फंक्शन है तो आपको क्या करना है, इम्प्लिसिट फंक्शन से सॉल्व करना है। ओके, अब तो नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप पे हमारा पैरामेट्रिक फंक्शन। तो पैरामेट्रिक फंक्शन तो यहाँ पे नाम खुद इंडिकेट कर रहा है पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक मींस पैरामीटर। तो यहाँ पे आपके जो फंक्शन रहेंगे, फंक्शन x और y अलग अलग पैरामीटर में दिए हुए हैं।
तो अलग अलग पैरामीटर्स यहाँ पे x आपका दिया हुआ है 80 स्क्वायर और यहाँ पे y दिया हुआ है आपका 280। ओके, तो यहाँ पे x का दिया हुआ है, x t के पैरामीटर में दिया हुआ है, y भी t के पैरामीटर में दिया हुआ है, या फिर x इक्वल टू cos थीटा एंड y इक्वल टू sin थीटा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x थीटा के पैरामीटर में दिया हुआ है, y भी थीटा के पैरामीटर में दिया हुआ है। मीन्स यहाँ पे जब x और y दो अलग अलग फंक्शन एक पैरामीटर में दिए हुए रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका पैरामेट्रिक फंक्शन। मीन्स x एक पैरामीटर में दिया हुआ रहेगा, y एक पैरामीटर में दिया हुआ रहेगा। तो इससे क्या समझना है, ये पैरामेट्रिक फंक्शन है। तो पैरामेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला होता है dy by dx इज इक्वल टू, अगर आपका पैरामीटर t के फॉर्म में रहेगा तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा dy by dt अपॉन dx अपॉन dt। और अगर आपका जो फंक्शन थीटा के पैरामीटर में दिया हुआ रहेगा तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा dy by dx इक्वल टू dy by d थीटा अपॉन dx by dt। तो समझे बच्चों, इसमें क्या करना है हमको, जब x अलग पैरामीटर में और y पैरामीटर में दिया हुआ रहेगा, मींस x और y पैरामीटर फॉर्म में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, पैरामेट्रिक फंक्शन। तो पैरामेट्रिक फंक्शन में डिपेंड्स ऑन पैरामीटर और या फिर डिपेंड्स ऑन वेरिएबल, आपका फॉर्मूला चेंज होता है। अगर t आपका पैरामीटर है तो dy by dt अपॉन dx अपॉन dt, और जब थीटा पैरामीटर रहेगा तो वहाँ पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा। तो बच्चों इसके बेस पे हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो यही एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंपल वाला। अगर आपका एग्जाम्पल है x इक्वल टू cos थीटा और y इक्वल टू sin थीटा, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला हमारा बन जाएगा dy by dx इज इक्वल टू dy by d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा। तो पहले हम x को सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल टू cos थीटा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। देयरफॉर dx अपॉन d थीटा क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा इज नथिंग बट sin थीटा। इसको इक्वेशन 1 दे दो, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इसके बाद हम आते हैं y पे, y इज इक्वल टू sin थीटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। देयरफॉर dy by d थीटा and derivative of sin theta is nothing but cos theta। इसको दे देते हैं 3। अब देखो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है dy by dx इक्वल टू dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा, तो यहाँ पे हमको दोनों वैल्यूज मिल गई। देयरफॉर dy by dx हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 और 3 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो dy by d थीटा, तो dy by d थीटा की वैल्यू क्या है, cos थीटा है, और dx by d थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस sin थीटा। तो यहाँ माइनस sin थीटा पुट कर देंगे। और cos अपॉन sin क्या होता है, cos अपॉन sin इज cot, तो माइनस cot थीटा dy by dx। तो समझ आया बच्चों, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे जब हमको x और y अलग अलग पैरामीटर में दिए हुए रहेंगे तो हमको क्या समझ में आना चाहिए कि ये पैरामेट्रिक फंक्शन है। तो मैंने आप लोगों को अभी टोटल 4 टाइप बताया। कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन में क्या रहेगा, x के प्लेस पे कोई अदर फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो पैरामीटर सॉरी कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा। x के प्लेस पे जो फंक्शन आएगा दैट इज कंपोजिट फंक्शन। फिर इसके बाद हमने देखा लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक में टोटल 3 कंडीशन है, फंक्शन इज टू फंक्शन, 2 और मोर फंक्शंस इन मल्टीप्लिकेशन एंड 2 और मोर फंक्शंस इन डिवीजन। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या रहेगा, y इज इक्वल टू f ऑफ x के फॉर्म में फंक्शन रहेगा, सॉरी f ऑफ x y इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में फंक्शन रहेगा, या फिर f ऑफ x y इज इक्वल टू k के फॉर्म में फंक्शन रहेगा। तो इससे हमको क्या समझ में आना चाहिए कि वो क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। फिर इसके बाद हमने देखा पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या रहेगा, आपको x और y अलग अलग पैरामीटर में दिया हुआ रहेगा। ओके, फिर इसके बाद होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या रहेगा, sin इनवर्स x cos इनवर्स x, इसके फॉर्म में आपको फंक्शन दिया हुआ है तो क्या समझ में आना चाहिए, वहाँ पे आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म से आपको सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर 8898604409 पे कांटेक्ट करें। तो ये जो यहाँ पे आज हमारा लेक्चर 10 में डेरिवेटिव ये चैप्टर फिनिश हो गया। थैंक यू।